नमस्कार, मैं मुकेश चौहान और आप देख रहे हैं यूपी टॉप 10 न्यूज़। आज बलिया कलेक्ट्रेट में धरना देने का और पत्रक सौंपने का सिलसिला जारी है। और बता दें कि आज अभी फिलहाल में समाजवादी पार्टी ने गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ पत्रक सौंपा, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा अभी पत्रक सौंप कर माफ़ी मांगने का निर्देश दिया गया है। वहीं मांग किया गया है कि जब तक भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा अगर में माफ़ी नहीं मांगा जाता है तो जोरों शोर से अगली बार धरना प्रदर्शन दिया जाएगा। कांग्रेस नेताओं से हम कुछ बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से पत्रक सौंपे और मांगे क्या रही। जी सर, क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम परशुराम है। परशुराम जी, आज किस तरह का कलेक्ट्रेट में धरना हुआ और कैसा पत्रक सौंपा गया? ऐसा है कि 17 तारीख को संसद में जो देश की सबसे बड़ी पंचायत है, माननीय अमित शाह जी ने बाबा साहब पर अभद्र टिप्पणियां किया है, जिसके जो करोड़ों इस देशवासियों के दिल को आहत हुआ है। जिस तरह से वो किसी भगवान पर आस्था करते हैं, उस तरह से यहाँ इस देश के करोड़ों लोग बाबा साहब पर आस्था रखते हैं। और बाबा साहब पर अगर निंदनीय टिप्पणी की गई उसकी मैं भर्त्सना करता हूँ। और पत्रक के माध्यम से क्या? पत्रक के माध्यम से हमने उनको बर्खास्त करने और सार्वजनिक रूप से माफी मांगने के राष्ट्रपति महोदय से को संबोधित जिलाधिकारी महोदय को मैंने ज्ञापन दिया। भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है कि कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, कोई इन लोगों के पास मुद्दा ही नहीं है, यह मुद्दा बनाया जा रहा है। ऐसा है कि बीजेपी खुद ही दलित समाज के साथ जो नफरत का व्यवहार, ये अमित शाह बीजेपी का आदमी है। और बाबा साहब जब हमारे महापुरुषों की इज्जत महफूज नहीं है तो आम आदमी की क्या इज्जत महफूज होगा, कि इसे समझ लेना चाहिए कि अमित शाह और भाजपा के लोगों का चरित्र क्या है। क्या अगर मैं माफी नहीं मांगते हैं, इस्तीफा नहीं देते हैं, तो अगला कदम क्या होगा? ईंट से ईंट बजाएंगे, आंदोलन, बड़े आंदोलन करेंगे और इस देश की संसद से उनको हटा के छोड़ेंगे। क्या नाम पड़ेगा सर? मेरा नाम जाकिर हुसैन है। जाकिर जी, आज जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के द्वारा जिला कलेक्ट्रेट में धरना दिया गया, क्या कुछ मांगे रहे? ये अंबेडकर जी और संविधान पे जो ये अमित शाह या भाजपा के लोग टिप्पणी कर रहे हैं और संविधान को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, पूरे विश्व से छाट कर जो है कि ये संविधान हमारे हिंदुस्तान का बना हुआ, और हिंदुस्तान को भी इस संविधान को बदलने की ये जो काम कर रहे हैं और अंबेडकर और संविधान के ऊपर टिप्पणी जो अमित शाह कर रहे हैं, ये गुंडई बर्दाश्त से बाहर है। और आगे वाली आंदोलन जो हम लोग की होगी, ये हम लोग जो है कि पूरे रास्ता और जिले को जाम किया जाएगा, देश को बंद किया जाएगा और ईंट से ईंट बजा दिया जाएगा। अमित शाह को माफी मांगना पड़ेगा और उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी का तो ये कहना है कि जिस तरह से अगले चुनाव में संविधान को ही मुद्दा बनाया गया और अभी भी 2027 को लेकर संविधान को ही मुद्दा बनाया जा रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे? ये संविधान को जो मुद्दा बना रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी जो भारत जलाओ पार्टी है, भारत को खत्म करना चाह रही है और भारत को बदलना चाहती है। अभी कह रही है कि बदलो मत, बटोगे तो कट जाओगे। ये बांटने का काम तो यही कर रही है भारतीय जनता पार्टी। ये क्या कहेगी? बीजेपी का कहना है कांग्रेस 8 साल शासन किया तो दलित नहीं दिखाई दी, जबकि बीजेपी ने दो बार देश के सर्वोच्च पद पे, राष्ट्रपति पद पे दो बार दलित को बैठाया है। ये दलित सुनिए, ये दलित को ये पुतला बना कर रखा हुआ है। ये दलित को पुतला बना कर रखा है। संसद में भी जो है कि उस राष्ट्रपति को जाने की अनुमति नहीं मिला। राम मंदिर का मूर्ति बना, राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, तो इस दलित को जो है कि उनको प्रवेश करने की अनुमति नहीं मिली। ये राष्ट्रपति का यही मतलब है। राष्ट्रपति एक सर्वश्रेष्ठ पद है, राष्ट्रपति का पद एक माने रखता है और राष्ट्रपति को ये पुतला बना कर रखा है भाजपा ने। हाँ, ये जो सवाल इनके जो आपने किया है कि क्या है, एक भोजपुरी में कहा हो कि दुल्हन को बड़ बड़ाई हांडी डाली छुआ ही न पाई। ऐसा है कि इस देश की सबसे प्रथम नागरिक आपने बनाया था कोविंद साहब को, उनको मंदिर की सीढ़ियों से वापस किया गया, याद है? भाजपा का ये चरित्र है। अब भाजपा के लोग शुरू से जातिवाद, धर्म और संप्रदाय की राजनीति करते हैं। और ये जो कहने कि दलित नहीं दिखाई दिया, आप बताइए, दलितों को भूमि का अधिकार कांग्रेस ने दिया, दलितों को सामाजिक उत्थान कांग्रेस ने दिया, छुआछूत कांग्रेस ने हटाया और यहाँ तक कि छुआछूत अपराध घोषित किया। और दलितों के उत्पीड़न के लिए जो राजीव गांधी ने जो कानून बनाया, ये कम है। अब भाजपा के लोग तो उसी कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं और दलितों की हत्याएं करा रहे हैं। ऐसा है कि जगजीवन राम मुख्यमंत्री नहीं थे,
जगजीवन राम भारत के गृह मंत्री भी, रक्षा मंत्री रहे, कृषि मंत्री रहे, और जगजीवन राम एक विचारक थे। जगजीवन राम योद्धा थे, बल्कि जगजीवन राम का अपमान बीजेपी के लोगों ने 1977 में संपूर्णानंद की मूर्ति का अनावरण करने पर बीजेपी के लोगों ने मूर्ति को धुलवाया था। इसे शर्म आनी चाहिए बीजेपी के लोगों को। कहना है कि जो हुआ था उस समय दलित और सपा की वोट क्या था? ऐसा है कि बीजेपी के लोगों का जो प्रायोजित कार्यक्रम उपक्रम था, ये न तो बसपा के लोगों ने एसपी को फोन किया था, न सपा के लोगों को फोन किया था। कलराज मिश्रा ने फोन किया था, उनके लोगों ने फोन किया था कि मायावती की हत्या हो रही है, कोई दूसरा आदमी नहीं किया था। तो इस तरह से आपने सुना कि कांग्रेस नेताओं में कितना आक्रोश है, और आगे जिस तरह से समाजवादी पार्टी को भी देखा गया और कांग्रेस पार्टी को भी नेताओं के द्वारा देखा गया कि अगर मैं धरना प्रदर्शन, अगर मैं माफ़ी नहीं मांगते हैं तो आगे विशाल प्रदर्शन हो सकता है। बलिया से मैं मुकेश सिंह चौहान, यूपी टॉप 10 न्यूज। भारत रत्न निर्माता भीमराव अम्बेडकर जी के खिलाफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की आपत्तिजनक टिप्पणी पर कार्रवाई की मांग किए जाने के संबंध में महोदय, हम सभी उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति विभाग के कांग्रेस जन कार्यकर्ता इस ज्ञापन के साथ माध्यम से आपका ध्यान 17 दिसंबर 2024 को राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह द्वारा भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर के संबंध में की गई आपत्तिजनक टिप्पणी की ओर आकर्षित करना चाहते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर जिन्हें पूरे विश्व में आदर और सम्मान के साथ बाबा साहब के रूप में जाना जाता है। बाबा साहब भारतीय संविधान के निर्माता और सामाजिक न्याय के प्रणेता थे। उनका सारा जीवन संघर्ष उपलब्धियों का प्रतीक है, जिन्होंने सदियों से वंचित और शोषित समाज को असमानता के भेदभाव के खिलाफ संघर्ष करते हुए न केवल देश को एक न्याय संगत समाज का सपना दिखाया, बल्कि उसे संविधान के रूप में साकार किया, जिसके विचारों और दूरदर्शिता ने देश को एक ऐसा संविधान दिया जो धर्म, जाति, लिंग और क्षेत्रीय असमानताओं से ऊपर उठकर हर नागरिक को समान अधिकार प्रदान करता है। उनके योगदान को भारतीय इतिहास में सबसे महान उपलब्धियों में माना जाता है। ऐसे महान समाज सुधारक जिनका देश का दलित समाज भगवान के रूप में मानता है और उनके करोड़ों अनुयायी हैं, उनके खिलाफ देश के सबसे बड़ी पंचायत भारत की संसद, जहां वह देश में पहले कानून मंत्री थे, केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह द्वारा की गई आपत्तिजनक टिप्पणी न केवल उनके सम्मान को ठेस पहुंचाई है, बल्कि यह करोड़ों भारतीय की भावनाओं और अम्बेडकरवादियों उनके प्रति आस्था का भी अपमान है। केंद्रीय गृह मंत्री का बयान हमारे समाज में नफरत और असमानता का बढ़ावा देने का प्रयास है, जो एक अक्षम्य अपराध है, अपराध ही नहीं है, गणतंत्र के लिए गंभीर खतरा है। ऐसे में उनके प्रति आपत्तिजनक टिप्पणी पर कठोर कार्रवाई किए जाने की नितांत आवश्यकता है। हम सभी कांग्रेस जन इस माध्यम से ज्ञापन के माध्यम से पुरजोर मांग करते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के प्रति की गई अपमानजनक टिप्पणी के लिए सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगे और अपने पद से इस्तीफा दें। देश के प्रधानमंत्री अपने गृह मंत्री को बचाने का कार्य न करें। उन्हें तत्काल बर्खास्त करें, क्योंकि उनकी बाबा साहब के प्रति की गई अपमानजनक टिप्पणी देश के लिए सामाजिक ताने बाने को कमजोर करती है। हम सभी उत्तर प्रदेश के कांग्रेस जन आपसे एक स्वर में यह मांग करते हैं कि हम सभी बाबा साहब की प्रतिष्ठा और उनकी विरासत की रक्षा की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें पूर्ण विश्वास है इस गंभीर विषय पर आप उचित ध्यान देंगे और देश के संवैधानिक मूल्यों की रक्षा तथा संविधान के निर्माता बाबा साहब के मान सम्मान की रक्षा के लिए त्वरित और आवश्यक कदम उठाते हुए भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह को सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगने तथा केंद्रीय
गृह मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने का निर्देश देने का सख्त करेंगे।